हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज में टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ आई, जिसके बारे में हम आज पूरी इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। और बहुत ही जो कि हम अभी तक जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर समझते हैं, इसको यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई का स्ट्रक्चर देखें तो मैंने यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया हुआ है वो हमें बिल्कुल इस तरह का दिखाई देता है। आई फिट इन द स्कल ऑर्बिट। हम अपने इमेजिन करें अपनी आई को, ठीक है। तो हमारा जो ये पूरा पार्ट है वो स्कल है, और स्कल के ही एक पार्ट में हमारी जो है ऑर्बिट्स होते हैं, जिन ऑर्बिट्स के अंदर जो है ये हमारी आई जो है वो फिट रहती है। तो जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा एज इट इज़ जो है उस ऑर्बिट के अंदर फिट रहता है। इट इज़ ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, आपको दिख ही रहा है पूरा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में हम देखें तो 3 लेयर्स में एक फाइब्रस कोट, वेस्कुलर कोट और रेटिना। तो फाइब्रस कोट है, उसके 2 पार्ट हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। तो आपको जो पूरा ये ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है दैट इज़ स्क्लेरा। एक्चुअल में ये वाइट कलर का होता है, लेकिन वाइट कलर का यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं था, तो ये जो है स्क्लेरा होता है। और आगे जो पार्ट है ये दैट इज़ ट्रांसपेरेंट, जो हमारी आई का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पार्ट आपको दिखाई देता है दैट इज़ कॉर्निया। उसके बाद जो वेस्कुलर कोट है ये वाला दैट इज़ कोरोइड, और जो कोरोइड है वो ब्लू कलर का होता है, जिसकी वजह से ही जो है आई का हमें जो कलर है वो दिखाई देता है। तो कॉमनली ये ब्लू होता है, लेकिन ब्राउन भी हो सकता है, मतलब पिगमेंटेड एरिया होता है ये, तो इसलिए इसका जो हमारा आई का कलर है उसके अकॉर्डिंगली हमें दिखाई देता है। तीसरा रेटिना। रेटिना ये वाला पार्ट, आगे का पार्ट जो है उसमें रेटिना नहीं होता है, जो इतना पार्ट है इस तरह से जो रेटिना, और ये सबसे थिक लेयर होती है। ये जो लेयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मल्टीपोलर न्यूरॉन फर्स्ट लेयर में, सेकेंड में बाईपोलर न्यूरॉन, और तीसरा जो पार्ट है वो फोटो रिसेप्टर पार्ट है, जिसमें हमें रॉड सेल्स और कोन सेल्स प्रेजेंट। तो जो हम देखें कि जो लाइट को रिसीव करने का काम जो करती है दैट इज़ रेटिना। तो जो लाइट जो एंटर करती है तो वो रेटिना के पास सीधे हिट करती है, और रेटिना से हिट करती हुई मल्टीपोलर रीजन और बाईपोलर रीजन को क्रॉस करते हुए वो फोटो रिसेप्टर रीजन है, जहाँ पर दो कोन सेल्स और रॉड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मैंने यहाँ पर लिखा फोटो रिसेप्टर लेयर, उसमें पहुँचती हैं। अब ये जो फोटो रिसेप्टर लेयर है, और उसके बाद यहाँ फोटो रिसेप्टर लेयर से जो है ये जो मैंने ट्रायंगुलर शेप में बनाई है दीज आर दी कोन सेल्स, और इसके पीछे की ओर जो है वो रॉड सेल्स हैं। एक्चुअल में रॉड और कोन सेल्स का हम स्ट्रक्चर देखें तो जो कोन सेल्स हैं वो इस तरह की दिखाई देती हैं, और रॉड सेल्स जो है वो सिंपली इस तरह की दिखाई देती हैं। कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। तो कोन सेल्स जो है वो वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वो उनके बारे में आगे, और उसके जो टाइप्स हैं कोन सेल्स के, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी रेटिना में एक अंदर की तरफ जो है येलो स्पॉट होता है, जिसे हम बोलते हैं मैकुला ल्यूटिया। और इसी इस मैकुला ल्यूटिया की खासियत ये होती है कि यहाँ पर केवल जो है कोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, नॉट ए सिंगल रॉड सेल। तो टोटली यहाँ पर इस मैकुला ल्यूटिया के अंदर जो है कोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और जो हम देखें जो कलर विज़न है, वो कलर को जो डिटेक्शन करने का काम या आइडेंटिफाई करने का काम जो होता है वो इन्हीं कोन सेल्स का होता है। रॉड सेल्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जबकि जो कलर विज़न है उसके लिए जो है कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर रॉड सेल्स को तो ब्लैक बनाया है, लेकिन कोन सेल्स हैं वो क्योंकि 3 कलर्स की ही होती हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो इसीलिए इनको मैंने 3 कलर से यहाँ डिफ्रेंशिएट किया है। इसके अलावा एक रेटिना के जो पार्ट है उसी में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, ना रॉड सेल्स होती हैं ना कौन सा, वहाँ से जो है ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट होती है। तो जितने भी ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं ये सब एक दूसरे से साथ फ्यूज होके, मतलब जुड़ के जो है इस ब्लाइंड स्पॉट तक पहुंचते हैं, जहां से ये ऑप्टिक नर्व से कनेक्ट रहते हैं। और यहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई है वो भी इसी एरिया के थ्रू होती है, और नर्व्स की सप्लाई भी होती है।
तो यहाँ ऑप्टिक नर्व्स, यहाँ पर हमें ब्लड वेसल्स भी दिखाई देती हैं और नर्व्स भी दिखाई देती हैं। तो जो और ये जो नर्व है ऑप्टिक नर्व कनेक्ट रहती है ब्रेन से, तो यहाँ से जो सेंसेस हैं उनको रिसीव करके ब्रेन तक पहुँचाने का काम जो है वो ऑप्टिक नर्व करती है। अब ये पार्ट के अलावा हम फ्रंट साइड में हम देखें तो यहाँ पर हम देखें, और ये जो रेटिना और लेंस वाले पार्ट के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है इसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। अब कॉर्निया और प्यूपिल, यहाँ पर जो देखें जो हमारा कोरॉइड वाला पार्ट था, कोरॉइड से एक्सटेंड होकर कुछ सीलियरी बॉडी बनाता है। ये जो पार्ट है ये सीलियरी बॉडी है, उस सीलियरी बॉडी से कुछ एक्सटेंशंस हमें दिखाई देते हैं जो कि आइरिस का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं दीज आर दी आइरिस, और इन आइरिस के बीच में ही जो स्पेस है दैट इज़ प्यूपिल, जहाँ से लाइट जो है वो एंटर करती है। तो जब हमारी आइज़ के, अभी हम इसकी फंक्शनिंग भी देखेंगे, तो ये जो आइरिस है यही जो है हमारे जो आई का अपर्चर है, कितना ओपन है कितना क्लोज है। हमें जब बहुत तेज़ लाइट इंटेंसिटी हमारी आंखों पे पड़ती है तो हम अपनी आइज़ को थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, तो मीन्स ये जो है हमारी आग एक्सटेंड कर जाती हैं और जो है जिससे कि लाइट इंटेंसिटी कम एंटर कर पाती है। तो ये प्यूपिल है जहाँ से लाइट की क्वांटिटी को जो है रेगुलेट किया जाता है। और ये यहाँ पर लिगामेंट्स होते हैं, सीलियर बॉडी से निकले हुए कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिनसे ये जो लेंस है वो अटैच रहता है, और लेंस जो है वो हमें इस तरह का ओवल शेप में जो है दिखाई देता है। तो इस तरह से हम ये जो पूरा स्ट्रक्चर देखें वो आई का हमें इस तरह से दिखाई देता है। तो यही कुछ चीज़ें मैंने आपको ये बता दिया। फाइब्रस कोट है, फाइब्रस कोट जो जिसके अंदर आपने स्क्लेरा और कॉर्निया देखा, उसके अंदर नो ब्लड सप्लाई, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती डायरेक्टली। अब जो क्योंकि कॉर्निया है वो डायरेक्ट जो है कांटेक्ट में एयर के, तो वहाँ से ही वो डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन को रिसीव करने का काम करता है। वेस्कुलर कोट है जो कि पिगमेंटेड कोट है, और जो आई मैंने कहा गिव कलर टू दी आई, और क्योंकि ये वेस्कुलर कोट है तो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई होती है। और यहाँ पर यही जो सीलियरी बॉडी एक्सटेंड होके आइरिस का फॉर्मेशन किया। इसी तरह रेटिना मैंने आपको कहा था ब्लू, जो कि ब्लूइश इन कलर होता है, रेटिना का कलर ब्लू होता है। अच्छा सॉरी, कोरॉइड भी ब्लू है, और मैंने बताया इसमें डिफ्रेंशिएशन भी देखने को मिलता है, लेकिन रेटिना का कलर भी जो है वो ब्लू होता है। और ये भी पिगमेंटेड लेयर है, मेलानिन प्रेजेंट होता है और लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और रिफ्लेक्शन को स्टॉप करता है। तो लाइट एंटर थ्रू मल्टीपोलर लेयर, थ्रू बाइपोलर लेयर टू द फोटोरिसेप्टर लेयर। फ्रॉम सीलियरी बॉडी एक्सटेंड सम सेंसरी लिगामेंट फ्रॉम विच लेंस इज अटैच्ड, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। नाउ फंक्शनिंग ऑफ आई, आई की फंक्शनिंग मैंने आपको बताया मेन डिपेंड करती है जो रेटिना है उस पर। तो रेटिना के अंदर दो तरह की सेल्स थी। रेटिना के जो मेन जो फोटो रिसेप्टर रीजन है या फोटो रिसेप्टर लेयर है उसके अंदर दो तरह की सेल्स हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो है रोडोप्सिन पिगमेंट से फिल्ड रहती हैं, और जिसके लिए मैंने बताया रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड वाइट विजन। एक्टिव इन डिम लाइट कॉल्ड स्कोटोपिक और ट्यूलाइट विजन। जैसे कि हम देखते हैं कि जब इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम अंधेरे में जाते हैं, तो जब अंधेरे में जाते हैं तो हमको कलर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, तो उस टाइम लेकिन हमें दिखता तो है, हमें ऐसा तो इमेज ऐसा लगता है कि कुछ है, लेकिन उसमें हमें कलर नहीं दिखाई देते, हमें केवल उसकी एक शेडो टाइप महसूस होती है कि हाँ कुछ है वहाँ पर, इमेज तो है या ऑब्जेक्ट तो है, बट वो किस कलर का है ये सब चीज़ हम नहीं। तो क्योंकि अंधेरा है मीन्स डिम लाइट या बहुत कम रोशनी है, तो इसका मतलब हम जब डिम लाइट है तो उसमें हमारी जो केवल रॉड सेल्स हैं जिनके अंदर रोडोप्सिन प्रेजेंट है वो एक्टिव रहती हैं, जिससे कि कलर का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, केवल हमें ब्लैक एंड वाइट जो है दिखाई देता है। और इस टाइप के विज़न को हम कहते हैं स्कोटोपिक विज़न और ट्यूलाइट विज़न। इस तरह के क्वेश्चन जो है हाफ मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द स्कोटोपिक विज़न या ट्यूलाइट विज़न, ठीक है। उसके बाद ईच आई विथ 120 मिलियन रॉड सेल्स, हर आई के अंदर मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियन जो है वो रॉड सेल्स होती हैं। अब बात करते हैं कोन सेल्स की। कोन सेल्स फिल्ड विथ 3 डिफरेंट पिगमेंट्स जो मैंने वहाँ पर बनाए थे, और मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ 3 डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर के।
इरिथ्रोप्सिन रेड कलर का होता है। इरिथ्रोप्सिन बर्ड बना है इरिथ्रोसाइट से, मीन्स जो हमारी आरबीसी होती हैं, इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स, तो मीन्स इस इरिथ्रोप्सिन जो है वो रेड कलर का होगा। इसी तरह साइनोप्सिन ये बना है, जो साइनिन होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जब पढ़ते हैं उनमें हम देखते हैं कि साइनिन जो है प्रेजेंट होता है और वो ब्लू कलर का होता है, तो इसीलिए यहाँ पर साइनोप्सिन जो है वो ब्लू कलर का है। थर्ड है क्लोरोप्सिन। क्लोरोप्सिन वर्ड बना है क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए क्लोरोप्सिन जो है वो ग्रीन कलर के हैं। ये तीनों मिलके जो है वो बनाते हैं वाइट कलर। तो यहाँ पर इन कलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रेड कलर को, ब्लू कलर को, ग्रीन को जो है वो तीनों ये डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं और यही फिर मर्ज होके जो है इमेज का, कलर्ड इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी से हम कलर का डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, ईच आई विद 60 मिलियन कोन सेल्स, एक्टिव ओनली इन ब्राइट लाइट कॉल्ड फोटोपिक विजन। हम यदि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि रॉड सेल्स जो है वो डिम लाइट में एक्टिव होती हैं। जब हम लाइट ऑफ कर दें या अंधेरा है तो हम वहाँ पर कलर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही हम लाइट ऑन करेंगे या लाइट वहाँ ओरिजिनल लाइट भी अवेलेबल है तो हम कलर का डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं। ईच पिगमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। यहाँ पर जो ये पिगमेंट्स हैं, ये जो तीनों पिगमेंट हैं वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, रेटिनल और ऑप्सिन, दोनों ही प्रोटीन्स हैं। रेटिनल जो है वो सभी के अंदर कॉमन है, जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव है, लेकिन ऑप्सिन है वो तीनों के अंदर डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये जो है डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स में जो है कन्वर्ट हुए। सभी में ऑप्सिन वर्ड लगा हुआ है। तो जो ऑप्सिन है या इरिथ्रोप्सिन है या साइनोप्सिन है या क्लोरोप्सिन है, जिनमें मीन्स जो बेसिक प्रोटीन है वो डिफ़र करती है, तो विच डिफ़र इन ईच पिगमेंट। तो ऑप्सिन का ही मेन जो है तीनों के अंदर डिफरेंस होता है। जब लाइट जो है वो एंटर करती है तो एब्जॉर्ब बाई पिगमेंट लेयर, सबसे पहले जो पिगमेंट लेयर है उसके द्वारा रिसीव की जाती है। जहाँ पर जो पिगमेंट है, मीन्स आपको जो मैंने बताई थी कोन सेल्स के अंदर जो तीनों पिगमेंट्स होते हैं वो जो है ब्रेक हो जाते हैं। तो बाई द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्रेक्स इनटू रेटिनल एंड ऑप्सिन प्रोटीन, क्योंकि मैंने बताया था हर पिगमेंट जो है 2 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ रेटिनल और ऑप्सिन, जो कि ऑप्सिन जो है वो डिफ़र करती है डिफरेंट पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग। जैसे ही ये जो ब्रेक होती है तो यहाँ पर जो बाईपोलर न्यूरॉन जो होते हैं मिडिल लेयर के अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही एक्टिवेट होते हैं एक जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाता है और जो सेंसेस हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स को सेंड कर दिए जाते हैं। तो एक्टिवेट मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो है वहाँ से जो उन इन्फॉर्मेशंस को या उन सेंसेस को सेंड करता है बंडल्स ऑफ एक्सॉन के थ्रू ऑप्टिक नर्व को। तो ये बंडल्स ऑफ जो हमें दिख रहे हैं दैट इज़ बंडल्स ऑफ एक्सॉन, और वहाँ से जो है ये सेंड किए गए ऑप्टिक नर्व को, और वहाँ से फिर ये ब्रेन को सेंड कर दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है इमेज जो है वो हमें दिखाई देती है। अब बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जिसके बारे में मैं बता सकती हूँ कि ब्लाइंड स्पॉट ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई रॉड और कोन सेल्स नहीं होती, मतलब ये पार्ट जो है वो विजिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई विज़न यहाँ पर नहीं होता। यदि इस एरिया पे यदि लाइट पड़ती है तो यहाँ पर कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। और कि यहाँ से लेकिन जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स तो एंटर कर ही रही हैं लेकिन नर्व्स बाहर जा रही हैं, लेकिन जो ब्लड वेसल्स हैं वो अंदर एंटर करती हैं और जिसकी आई वॉल को सप्लाई, ब्लड सप्लाई करने का रोल प्ले करती हैं, ब्लड सप्लाई में हेल्प करती हैं। आफ्टर सम टाइम रेटिनल एंड ऑप्शन कम टुगेदर टू वर्क अगेन। लेकिन जो मैंने यहाँ पर बताया कि रेटिनल और ऑप्शन में ब्रेक हो गया, लेकिन जैसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, जिनमें कि सबस्ट्रेट और एंजाइम्स जब जुड़ते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है वो एंजाइम जो है सेपरेट हो जाता है और वो फिर से तैयार हो जाता है नए सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने के लिए। तो यहाँ पर भी जो ये रिएक्शन है एक तरह का, ये जो हम कहें रिवर्सिबल है। जब एक बार इमेज फॉर्मेशन हो गई फिर दूसरी इमेज बनाने के लिए ये वापस से जो प्रोटीन्स हैं दोनों, रेटिनल और ऑप्सिन, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आके फ्यूज हो जाती हैं और फिर से नई इमेज का फॉर्मेशन करने शुरू कर देती हैं। येलो स्पॉट और मैकुला ल्यूटिया, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था, और इस मैकुला ल्यूटिया के अंदर एक ग्रुप होती है जिसे हम बोलते हैं फोविया। ये फोविया ही मेन रीजन है जहाँ पर जो है पूरा पैक रहता है ये कोन सेल से,
और इसीलिए जो रीजन है इसको बोला जाता है हाई रिजोल्यूशन रीजन और हाई विजुअल एक्यूटी रीजन, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट पड़ती है डायरेक्टली और इमेज का फॉर्मेशन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो क्लियर इमेज है वो इस एरिया से फॉर्म होती है। कई बार हम अपनी किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपनी आई को एडजस्ट करते हैं, तो वो आई का एडजस्ट करना ये होता है कि ये जो एरिया है हम अपने एक तरह से देखा जाए मैकुलर ल्यूटिया या हम जो कहें अपना जो येलो स्पॉट है उसको एडजस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पर सब प्योरली जो है कोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो विजन कलर्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उससे जो है हमें बहुत जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्लियर हो पाता है। तो इसीलिए जो इस रीजन को हम कहते हैं हाई रिजोल्यूशन रीजन और हाईएस्ट विजुअल एक्यूटी रीजन। प्यूपिलरी साइज डिसाइडेड बाय स्मूथ मसल्स ऑफ द आइरिस। जो आइरिस है उसकी जो स्मूथ मसल्स हैं वो डिसाइड करता है प्यूपिल के साइज़ को। तो प्यूपिल के में दो तरह की मसल्स होती हैं, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। रेडियल मसल्स यदि कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने यहाँ पर बनाया है, ये प्यूपिल है और यहाँ पर हम ये देखें ये जो इसका सेंटर पार्ट है, तो ये जो दिख रही हैं हमको ये रेडियल मसल्स हैं और जो सर्कुलर मसल्स हैं वो ये वाली हैं। तो रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नीड मोर लाइट और डायलेट प्यूपिल। मीन्स जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी मीन्स ये बाहर की ओर जाएंगी, इस तरह से इनका जो साइज़ रिड्यूस होगा। कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती करती सिकुड़ती है, तो ये जब सिकुड़ेंगी तो ये इस तरह से जाएंगी, तो जो प्यूपिल है उसका साइज़ इंक्रीज होगा, मीन्स आई जो है वो डायलेट होगी। तो नीड मोर लाइट और डायलेट प्यूपिल। तो ज़्यादा लाइट की जब ज़रूरत होती है तो रेडियल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब भी हम कोई चीज़ हमें ठीक से दिखाई तो हम आँखों को जो है और ज़्यादा ब्रॉड करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ वो उस केस में जो है हमारी रेडियल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। बट इन दी केस ऑफ जब हमें कम लाइट की ज़रूरत होती है, बहुत तेज़ रोशनी है, तो हम अपनी आँखों को बंद करने की जिससे कम लाइट एंटर हो तो थोड़ा सा बंद करने की कोशिश करते हैं, तो सर्कुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और नीड लेस लाइट और स्मॉलर प्यूपिल का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर जैसे कि ये है तो ये इस तरह से प्यूपिल का जो साइज़ है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। और इस केस में जो हम देखें तो जो है इस तरह से जो हमें मसल्स जो हैं इस तरह की दिखाई देंगी, कॉन्ट्रैक्ट हुई, और यहाँ पर ये पास आएंगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये पास आएंगी, तो इसलिए जो प्यूपिल का जो साइज़ है वो डिक्रीज होगा। तो जब मेरी सर्कुलर मसल्स क्योंकि राउंड में है तो राउंड वाली जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इस तरह से, तो प्यूपिल का साइज़ रिड्यूस होगा। रेडियल मसल्स जो हैं वो इस तरह से हैं, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ऊपर की तरफ स्ट्रेच होंगी, ऊपर की तरफ स्ट्रेच होंगी तो जो है वो आई जो प्यूपिल है वो डायलेट होगा। तो इस तरह से हम जो लाइट की कितनी क्वांटिटी एंटर करें वो इस तरह से रेगुलेट करते हैं। अब बात करते हैं लेंस की। तो लेंस को हम कंपेयर करते हैं फूली हुई चपाती से। जैसे फूली हुई रोटी होती है उस तरह का हमारा लेंस होता है, और जब हमारे जो डिस्टेंस विजन है, जब हमें दूर की चीज़ देखनी होती है उस टाइम में हमारा जो लेंस है वो फ्लैट होता है। फ्लैट होगा तो उसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा होगा। तो उस केस में जो प्रेशर ऑन सीलियरी मसल्स रिड्यूस, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में फ्लैट है, तो जो सीलियरी मसल्स हैं इन पर जो प्रेशर है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि जो लेंस है वो फ्लैट होगा। तो जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में होंगे, क्योंकि सीलियरी मसल्स तो रिलैक्स्ड हैं लेकिन लिगामेंट जो है वो पीछे की ओर खींच रहे हैं, तो पीछे की ओर खींच रहे हैं इसलिए वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में। इसके अपोजिट जब नियर विज़न है तो जो लेंस है वो थोड़ा स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। स्फेरिकल शेप में जब आएगा तो जो सीलियरी लिगामेंट है, क्योंकि वो एक तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फूल रहा है, बैलून है, बैलून की तरह जब फूलेगा तो जो सीलियरी मसल्स हैं यहाँ पर, तो सीलियरी मसल्स हैं, ये सीलियरी बॉडी है, उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो वो आगे की ओर आएंगी, तो उस केस में जो लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें लेंस बिकम राउंडेड एंड स्मॉल, प्रेशर ऑन सीलियरी मसल्स इंक्रीज एंड बिकम कॉन्ट्रैक्ट। तो मसल्स पे इंक्रीज होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट। जब लेंस जो राउंडेड होगा तो जो ये है उसने जो है इसको आगे की जो सीलियरी बॉडी है वो आगे की ओर आएंगी, आगे की वो और जब आएंगी तो इन पर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आगे की ओर खींच रही हैं। प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जो है इनके हम देखें बिकम कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन जो लिगामेंट हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि इन पर अब प्रेशर कम हो गया। तो डिस्टेंस विजन पर जो लिगामेंट है उन पर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है तो वो स्ट्रेस हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा लेंस है वो फ्लैट हो जाता है। जबकि
इन द केस ऑफ नियर विज़न जो है लिगामेंट जो है वो हमारे रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा लेंस है वो थोड़ा स्फेरिकल शेप ले लेता है। तो इस तरह से पूरा जो है हमने अभी स्ट्रक्चर ऑफ आई देखा, उसकी पूरी फंक्शनिंग देखी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और मेरे वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।